बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th हिंदी की 50 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो आपकी होने वाली 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताऊंगा, उन्हें आप शुरू से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों सारे क्वेश्चन करने के बाद अंत में इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि यह 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोगों ने कितना प्रश्न खुद से सही कर पाए। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? बताइए दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु कब हुई? तो भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। और दोस्तों आप लोग बताइए कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? बताइए कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पहले से पता होगा तो आप लोग हमसे पहले कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? बताइए दोस्तों कि मैक्स मुलर जी के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है? बताइए दोस्तों कि पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ परा जो है यह पराजय के क्या है? उपसर्ग है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? बताइए दोस्तों कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? तो दोस्तों कालिदास ने कहा था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, कि शुद्ध वाक्य है। बताइए दोस्तों कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? राम ने पुस्तक खरीदा, कि राम पुस्तक खरीदा, या ऑप्शन सी में राम ने पुस्तक खरीदी, या इनमें से सभी? तो दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य जो है वह राम ने पुस्तक खरीदी है ना, क्योंकि दोस्तों खरीदी इसलिए होगा क्योंकि यह पुस्तक जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है ना, तो इसलिए इसका शुद्ध शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा राम ने पुस्तक खरीदी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, आपकी होने वाली 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, कि नागरी लिपि के लेखक है। बताइए दोस्तों कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले जी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, कि बहादुर का पूरा नाम है। बताइए दोस्तों कि बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों अगर आप लोगों को पता है आंसर तो आप लोग हमसे पहले बताते चलिएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, कि परिमाणवाचक विशेषण है। बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन परिमाणवाचक विशेषण है? तो यहाँ थोड़ा सा जो है वह हमारा क्या है? तो परिमाणवाचक विशेषण है ना। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? तो थोड़ा सा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, कि आविन्यो किस नदी पर स्थित है? बताइए दोस्तों कि आविन्यो किस नदी पर स्थित है? तो रोन नदी पर, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? बताइए दोस्तों कि मछली जो कहानी है उसमें किस वर्ग का जीवन वर्णित किया गया है? तो मध्य वर्ग का, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो आप लोग सारे प्रश्न को याद करते चलिएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बताइए दोस्तों कि भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन है? सर्दी है, या लकड़ी है, या बहन है, या घड़ी है? तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा जो है वो हमारा सर्दी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? बताइए दोस्तों
कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो हृदय की शिक्षा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? बताइए दोस्तों कि महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। बताइए दोस्तों कि इनमें से सर्वनाम कौन सा है? तो दोस्तों सर्वनाम का अर्थ होता है जो संज्ञा के बदले आए, है ना, जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उससे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्वनाम, यानी मैं, है ना। मैं क्या है यहाँ पर? मैं जो है यह सर्वनाम है, क्योंकि दोस्तों ये संज्ञा के बदले में आया है। मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे संज्ञा का बोध नहीं कर रहा हूँ, यहाँ संज्ञा के बदले में सर्वनाम का प्रयोग किया गया, यानी मैं जो हमारा है यह क्या है? सर्वनाम है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? बताइए दोस्तों कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? बताइएगा दोस्तों आप लोग कि रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो रस खान जो है वह दिल्ली से वज्रभूमि चले गए, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि शुद्ध शब्द है। बताइए दोस्तों कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो बताइए कि प्रकृति का शुद्ध शब्द क्या है? दोस्तों आप लोग बताइएगा कि प्रकृति इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए वाला प्रकृति जो है वह बिल्कुल राइट है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि परिसर्म में कौन सा उपसर्ग है? बताइए दोस्तों कि परिसर्म में कौन उपसर्ग है? तो यहाँ ऑप्शन ए में परि जो है वह परिसर्म का क्या है? उपसर्ग है ना। दोस्तों आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे, है ना। परिसर्म, तो परिसर्म में जो पहले वाला होता है ना वह उपसर्ग होता है और अंतिम वाला क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो परिसर्म में कौन उपसर्ग है? तो यहाँ परि जो है वो क्या है? उपसर्ग है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कि हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। बताइए दोस्तों कि हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हाथ खाली होना का अर्थ क्या है? कि पास में पैसा न होना, है ना। अपने पास में क्या होना? पैसा नहीं होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कि हाथ खाली हो गया, है ना, हाथ खाली होना। तो हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पास में पैसा न होना। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 कि हिरोशिमा किस देश में है? बताइएगा दोस्तों, काफी वीवीआई प्रश्न है कि हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जो है वह जापान देश में है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया? बताइए दोस्तों कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया? तो धर्मवीर भारती, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 कि कुंवर नारायण कवि है। बताइए दोस्तों कि कुंवर नारायण कवि है। तो कुंवर नारायण जो कवि है वह नगर संवेदना के कवि है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। बताइए दोस्तों कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो मित्रता है, मित्रता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 कि रस खान किस विषय में सिद्ध थे? बताइए दोस्तों कि रस खान जो है वह किस विषय में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अभी तक हम लोगों ने 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को किया है। तो आप लोग बताइए कि अभी तक में आप लोग यह 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोगों ने कितना प्रश्न को सही किया? बताइए दोस्तों कि अभी तक आप लोगों ने इस 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोगों ने अभी तक कितना प्रश्न को सही किया? और दोस्तों अगर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 कि अमराई का कुआं कहाँ है? बताइए दोस्तों कि अमराई का कुआं कहाँ है? शहर में कि बाजार में कि रास्ते में कि रंगपा के खेत में? तो दोस्तों अमराई का जो कुआं है वह रास्ते में है। कहाँ है? रास्ते में है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बताइए दोस्तों कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? नौकरी के लिए, या पिता की फटकार के कारण, कि माँ की मार के कारण, कि घूमने के लिए? तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे माँ की मार के कारण जो है ना बहादुर अपने घर से भाग गया था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? बताइएगा दोस्तों कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो कथक है, कथक इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था?
बताइए दोस्तों कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला